यीशु को पकड़वायो जानो। हर साल यहूदी लोग फसह को त्योहार मनात होतिन। यो एके बारे में एक त्योहार होतिस कि हजारों साल पहले परमेश्वर ने उनके दादा परदादा ना उनको मिस्र के गुलामी से छुड़ाए होतिस। लगभग 3 साल के बाद यीशु ने खुले जगह में प्रचार करनो और शिक्षा देनो शुरू करिस। यीशु ने अपने चेला ना उनको बताइस कि हूँ उनके संग यरूशलेम में फसह को त्योहार मनानो चाहते और यो भी कहिस कि हूँ वहाँ पे मार डालो जाए। यीशु के चेला ना उनमें से एक यहूदा नाम को मानुस होतिस। यहूदा प्रेरित ना उनके धन की थैली रखन वालो भंडारी होतिस, पर हूँ हमेशा वह थैली में से पैसा निकाल लियो करत होतिस। यीशु और ओके चेला ना उनके यरूशलेम में पहुंचन के बाद यहूदा यहूदी अगवा ना उनके जवर गईस। ओने धन के बदला में यीशु को पकड़वान को प्रस्ताव रखिस। हु जानत होतिस कि यहूदी अगवा ओ को ग्रहण नहीं करत होतिन कि यीशु मसीह होतिस। हु जानत होतिस कि ओ को मार डालनो चाहत होतिन। महायाजक के कहन पे यहूदी अगवा ना उनने यीशु को उनके हाथ में पकड़वान के गुना यहूदा को 30 चांदी के सिक्का देइन। यो वा तरीका से भइस जसो कि भविष्यवक्ता ना उनने कहे होतिन कि हु होए। यहूदा मान गईस और हु धन को लेके चलो गईस। हु यीशु को पकड़वान के गुना उनकी मदद करन के गुना कोई मौका ढूंढन लगिस। यरूशलेम में यीशु ने अपने चेला ना उनके संग फसह को त्योहार मनाइस। फसह के जेवन के समय यीशु ने रोटी लेके तोड़ीस। उन्हें कहिस, एको लेव और खाओ, यो मोरो शरीर आए जो मैं तुम्हारे गुना देतम, एको मोरी याद में करने। या तरीका से यीशु ने कहिस कि हु उनके गुना मर जाए, मतलब उनके गुना हु अपने शरीर को बलिदान कर दे है। फिर यीशु ने एक दाखरस को प्याला लेइस और कहिस, एको पी लेव, या नई वाचा को मोरो खून आए जो कि मैं उंडेलू, ताकि परमेश्वर तुम्हारे पाप ना उनको माफ करे। हर बार एको पीते समय मोरी याद में एको करो जो मैं अभी कर रहे हम। फिर यीशु ने अपने चेला ना उनसे कहिस, तुम्हारे में से एक जन मो को पकड़वाए। तब चेला चकित भय गई और पूछन लगिन कि हु कौन आए जो असो काम करे। यीशु ने कहिस, मोर पकड़ान वालो मानुस हु आए जे को मैं या रोटी को टुकड़ा देतम। तब ओने वह रोटी यहूदा को देइस। वह रोटी लेने के बाद यहूदा में शैतान समा गई। यहूदा निकल के यीशु को पकड़वान के गुना यहूदी अगवा ना उनकी मदद करन को चलो गई। हु रात को समय होतिस। जेवन के बाद यीशु और ओके चेला नाउन जैतून की पहाड़ी पे चले गए। यीशु ने कहिस, तुम सप्पाई आज रात मो को छोड़ दो। यो लिखो है कि मैं चरवाहा नाउन को मारू और सप्पाई मेंढा नाउन तितर बितर हो जाए। पतरस ने उत्तर देइस, भले ही बाकी के सप्पाई तो को छोड़ दे, पर मैं नहीं छोड़ू। तब यीशु ने पतरस से कहिस, शैतान, तुम सप्पाई को ले लेनो चाहते, पर हे पतरस, मैंने तोरे गुना प्रार्थना करेम हम कि तू विश्वास से भटक नहीं जाबे। फिर भी आज की रात कुकड़ा के बाग देन से पहले तू 3 बार इनकार करबेन कि तू मोको नहीं जानस करके। तब पतरस ने यीशु से कहिस, भले ही मैं मर भी जाऊं, पर मैं कभी भी तोरो इनकार नहीं करूं। बाकी के सप्पाई चेला ना उनने भी योच कईन। तब यीशु अपने चेला ना उनके संग गतसमनी नाम के जागा पे गई। यीशु ने अपने चेला ना उनसे प्रार्थना करन के गुना कहिस, ताकि शैतान उनकी परीक्षा नहीं करे पाइजे। तब यीशु खुद भी प्रार्थना करन के गुना चलो गई। यीशु ने 3 बार प्रार्थना करिस कि हे मोरे बाप, अगर हो सके तो
दया करके यो दुख को प्याला पीन के गुना मोको मत दे। पर अगर लोग न उनके पाप माफ करे जान के गुना और कोई दूसरो रास्ता नहीं आ, तो फिर भी तोरिच इच्छा पूरी होए पाइजे। यीशु बहुत दुखी होतीस और ओको पसीना खून की बूंद के सार को होतीस, पर ओको सामर्थ देन के गुना परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजिस। हर बार प्रार्थना करन के बाद यीशु अपने चेला ना उनके जवर वापस आईस, पर ही सो गई थी। जब यीशु तीसरी बार लौटिस तो यीशु ने कहिस, जाग जाओ, मोको पकड़न वालो यहाँ है। यहूदी अगवा नाउन, सैनिक नाउन और एक बड़ी गर्दी के संग यहूदा आईस। उनने तलवार और लाठी ले होतीन। यहूदा ने यीशु के जवर आए के ओके से कहिस, हे गुरु नमस्कार, और ओको चुम्मा लेइस। उन्हें पकड़वान वाले मानुष को यहूदी अगवा नाउन पे प्रकट करन के गुना असो करे होतीस। फिर यीशु ने कहिस, हे यहूदा, का तू एक चुम्मा लेके मोको पकड़वा रहेसस? जब ही सैनिक यीशु को पकड़त होतीन तो पतरस ने अपनी तलवार निकालिस और महायाजक के एक सेवक को कान काट दी। यीशु ने कहिस, तलवार को हटा ले। मैं अपने बाप से मोको बचान के गुना स्वर्गदूत नाउन की एक सेना को भेजन के गुना विनती कर सकता, पर मोको मोरे बाप की बात को माननो है। फिर यीशु ने हु मानुष के कान को सही कर दीस। तब सप्पाई चेला नाउन भाग गई।